अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस या बीडीएस के अलावा ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो बीएचयू का बीएससी एमएलटी कोर्स आपके लिए शानदार मौका है। यह कोर्स आपको हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाता है, जहां थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है। चलिए जानते हैं बीएचयू बीएससी एमएलटी में एडमिशन और करियर की पूरी प्रोसेस। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बीएससी एमएलटी कहा जाता है, एक 3.5 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह कोर्स खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्निकल और साइंटिफिक रोल निभाना चाहते हैं। इसमें 3 साल क्लासरूम और लैब में पढ़ाई होती है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं, और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको असली लैब में काम करने का मौका मिलता है। इस कोर्स के दौरान आप लैब में सैंपल्स की जांच, रिपोर्टिंग और बीमारियों की पहचान की टेक्निक्स सीखते हैं। साथ ही आपको माइक्रोस्कोप, लैब इक्विपमेंट्स और ऑटोमेटेड मशीनों के साथ काम करने का अनुभव भी मिलता है। कोर्स में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, लैब मैनेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, जिससे आपकी बेसिक और एडवांस नॉलेज मजबूत होती है। बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी की लैब्स मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिससे आपको इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है। इससे आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान आप असली पेशेंट्स के सैंपल्स पर काम करते हैं, जिससे आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। यह इंटर्नशिप आपके कॉन्फिडेंस और स्किल्स को और मजबूत बनाती है। कुल मिलाकर यह कोर्स आपको एक ऑलराउंडर लैब प्रोफेशनल बनाता है, जो मेडिकल लैब्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और रिसर्च फील्ड में काम करने के लिए पूरी तरह सक्षम होता है। अगर आप 2025 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के बीएससी एमएलटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है CUET एग्जाम देना। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बीएचयू समेत देश की कई टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अनिवार्य हो चुका है। इस एग्जाम के बिना आप बीएचयू में दाखिला नहीं ले सकते। CUET के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। इनका सिलेबस पूरी तरह 12वीं की NCERT किताबों पर आधारित है, इसलिए NCERT को अच्छे से पढ़ना बेहद जरूरी है। इन सब्जेक्ट्स की गहराई से तैयारी करें, क्योंकि यही आपके स्कोर को तय करेंगे। प्रैक्टिस के लिए पुराने सालों के पेपर्स और मॉक टेस्ट भी जरूर लगाएं। CUET एक कंप्यूटर बेस्ड MCQ एग्जाम है, जिसमें हर सवाल के 4 ऑप्शंस होते हैं। सही आंसर पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो 8 मार्क्स कट जाता है। इसलिए सोच समझकर आंसर दें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सेक्शन के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है। हर सब्जेक्ट में आपको 50 में से 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। यानी आपके पास कुछ सवाल छोड़ने का भी ऑप्शन है, तो उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करें जिनमें आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। इससे आपका स्कोर बेहतर रहेगा। CUET के रिजल्ट के बाद BHU आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाता है। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिसमें आपको अपनी पसंद की ब्रांच और कॉलेज चुनना होता है। सीट अलॉटमेंट पूरी तरह आपके CUET स्कोर और मेरिट रैंक पर निर्भर करता है। काउंसलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और BHU की वेबसाइट पर हर अपडेट चेक करना बहुत जरूरी है। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो पहले से तैयार रखें, ताकि कोई दिक्कत न हो। जब BHU की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिलेगा,
जो आपके नए सफर की शुरुआत है। मेहनत और सही तैयारी से आप भी BHU का हिस्सा बन सकते हैं। सक्सेस के लिए NCERT की बुक्स को बार-बार पढ़ें। ये किताबें आपके बेसिक्स को मजबूत करती हैं और आपको कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने में मदद करती हैं। हर बार पढ़ने पर कुछ नया सीखने को मिलता है और हर चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करें। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होंगी। दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, इससे नए आइडियाज मिलते हैं और डाउट्स क्लियर होते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम दें। साइंस के हर विषय का अपना महत्व है और सभी में बैलेंस बनाना जरूरी है। इससे आप हर विषय में एक्सपर्ट बन सकते हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए हफ्ते में 1 दिन रखें। MCQs की प्रैक्टिस करें क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। एक साप्ताहिक योजना बनाएं और उसे फॉलो करें और मॉक टेस्ट जरूर दें ताकि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े। मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी का सही आकलन कर सकते हैं और परीक्षा के लिए आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हर मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करें। इससे आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। पुराने CUET पेपर्स देखें, ये आपको परीक्षा पैटर्न समझने में मदद करेंगे और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें। इन विषयों के मुख्य टॉपिक्स को हाईलाइट करें और उन्हें बार-बार रिवाइज करें। टाइम टेबल बनाएं और कंसिस्टेंसी रखें। एक व्यवस्थित टाइम टेबल से आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में ले जा सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। योग और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलती है और हेल्दी डाइट से शरीर को ऊर्जा मिलती है। पॉजिटिव रहें और खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी और हार्ड वर्क से आप टॉप स्कोर कर सकते हैं। मेहनत और लगन से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। BSc MLT के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। खुद की डायग्नोस्टिक लैब खोल सकते हैं, जिससे कमाई और एम्प्लॉयमेंट दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। रिसर्च या एकेडमिक्स में जाना चाहें तो MSc, PhD या NET करके साइंटिस्ट या प्रोफेसर बन सकते हैं। फार्मा कंपनीज, ब्लड बैंक्स, फॉरेंसिक लैब्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जॉब पा सकते हैं। BHU की डिग्री आपको हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देती है। हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। BHU, BSc, MLT कोर्स और CUET एडमिशन की पूरी इंफॉर्मेशन अब आपके पास है। यह डिग्री सिर्फ करियर नहीं बल्कि सोसाइटी की सर्विस का मौका भी है। CUET की तैयारी के लिए NCERT पर फोकस करें, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखें। आज से ही तैयारी शुरू करें। हर दिन एक टारगेट सेट करें और उसे पूरा करें। खुद पर विश्वास रखें। सपनों को हकीकत में बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई सवाल हो तो कमेंट करें और अपने सपनों की ओर पहला स्टेप बढ़ाएं।